नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के उस मंदिर के बारे में, जिस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये 4 धामों में से एक है। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान विष्णु जब अपनी 4 धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो भोजन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पुराणों में कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु अपनी 4 धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो हिमालय की चोटी पर बसे बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। गुजरात की द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और उसके बाद पुरी में भोजन करके पश्चिम में बसे रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। तो अपनी इसी प्रकार वो 4 धाम की यात्रा पर जब भी निकलते हैं तो इसी प्रकार अपना कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पुरी उड़ीसा में बसा भगवान जगन्नाथ का मंदिर, क्या है इस मंदिर की महत्ता और क्यों इस मंदिर को इतना महत्व दिया गया है। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हम आपको ये बताएंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है, कितने साल आखिर ये मंदिर पुराना है। दोस्तों, हम आज आपको ये भी बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उनका निवास इस मंदिर में होगा। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण इसी मंदिर में चले गए थे। तो जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर है पुरी उड़ीसा के तट पर बसा ये जगन्नाथ जी का मंदिर, जहाँ पर स्वयं सुभद्रा और बालभद्र की मूर्ति के साथ विराजित हैं भगवान विष्णु। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु इस मंदिर में साक्षात आते हैं और भोजन करके पश्चिम में बसे रामेश्वरम में विश्राम करने चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का इतिहास, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ मंदिर को कई और नामों से भी जाना जाता है। नीलगिरी, पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम मंदिर और अनेक नामों से इस मंदिर के इतिहास को जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस मंदिर का चमत्कार, वास्तव में भगवान का चमत्कार इस मंदिर में दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हिंदू पौराणिक कथाओं में भी और इसका जिक्र जो है स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। इसका जो भौगोलिक मानचित्र है वो भी स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में इसका पूरा जिक्र मिलता है, क्योंकि ये ऐसा वहाँ पे कहा गया है कि ये 16 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरों में से एक है। जो हिंदू धर्म में धार्मिक नगरियों में से एक है ये जगन्नाथपुरी का उड़ीसा का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की पहचान वर्षों पहले प्राचीन काल में यहाँ के बंदरगाहों से हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ के जो प्राचीन बंदरगाह हैं वो बहुत ही समृद्ध बंदरगाह थे और इसी रास्ते से होकर इंडोनेशिया और कई अन्य देशों तक व्यापार चलता था और कई अन्य देशों का व्यापार हमारे भारत में आता था। आज ये बंगाल की खाड़ी की पूर्वी तट पर बसा ये उड़ीसा का पुरी जो है वो वास्तव में जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। लेकिन लेकिन प्राचीनतम अगर इतिहास की बात करें, प्राचीनतम इतिहास के बारे में अगर जानें
तो यहाँ पर उनकी जो पूजा और अर्चना की जाती थी वो कबीले मतलब जो कबीले के लोग हुआ करते थे, कबीले वालों के रूप में हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पर कबीलों की पूजा और कबीलों को संत और महंत के रूप में पूजते थे। तो वहाँ पर श्री कृष्ण की भी पूजा कबीले के रूप में की जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा का ये पहले उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये उत्कल प्रदेश का जो क्षेत्र है यही आज पूरी उड़ीसा का क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं अपनी बहन सुभद्रा और बालभद्र अपने बड़े भाई बालभद्र के साथ। दोस्तों इस मंदिर का इतिहास तो वास्तव में बहुत ही पुराना है। इस मंदिर की प्राचीनतम दीवारें देखकर ये पता चलता है कि कितने सालों से ये मंदिर अपने इतिहास को संजोए हुए है। इस मंदिर की भव्य मूर्तियाँ और इस मंदिर की भव्यता वास्तव में देखते बनती है। इस मंदिर की खासियत तो ये है कि यहाँ जो भी जाता है वो भगवान के अधीन हो जाता है, भगवान को समर्पित हो जाता है। और उसकी 4 धामों की यात्रा, अगर कोई भी व्यक्ति 4 धामों की यात्रा करने के बारे में सोच रहा है तो उसको जगन्नाथपुरी के मंदिर में अगर नहीं जाता है तो उसकी 4 धामों की यात्रा अधूरी रह जाती है। क्योंकि बद्रीनाथ से आरंभ होकर द्वारिका से चलकर आप जब पूरी उड़ीसा में पहुंचते हैं उसके बाद आप रामेश्वरम तक आपकी 4 धाम की यात्रा कंप्लीट होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में, हिंदू पुराणों में ये माना जाता है कि जब भगवान विष्णु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपनी 4 धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो हिमालय की चोटी पर ऊंचाइयों पर बसे बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और वहाँ पर वस्त्र पहनने के बाद फिर वो निकल चलते हैं पूरी उड़ीसा की तरफ और वहाँ पर भोजन करते हैं। और तत्पश्चात भोजन करने के बाद पश्चिम में बसे रामेश्वरम में उनका विश्राम होता है और फिर यह पूरी होती है 4 धामों की यात्रा। दोस्तों ये जगन्नाथ जग के नाथ कहलाए। कृष्ण अवतार के बाद भगवान विष्णु जग के नाथ कहलाए और यहाँ पर इनका नाम पड़ गया जगन्नाथ। हिंदू धार्मिक नगरियों में से एक है पुरी नगरी। जी हाँ दोस्तों, ये उड़ीसा की पुरी नगरी धार्मिक इतिहास को संजोए हुए है। भगवान विष्णु के उन दैवीय शक्तियों को संजोए हुए है। इस मंदिर में वास्तव में अनेक दैवीय शक्तियां हैं जो वहां पर उनके होने का एहसास दिलाती हैं। तो दोस्तों अगर आप 4 धामों की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पुरी और उड़ीसा नहीं जाकर और जगन्नाथ मंदिर के अगर दर्शन नहीं करते हैं तो आपके 4 धामों की यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 इस फ्यूचर से मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।